अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज जो वीडियो है बड़ी ख़ास है। जलसा कुछ देर में होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और जिस तरह एक तारीख का सबसे बड़ा जलसा कह सकते हैं पाकिस्तान में, वो हो रहा है और अब भी लोग पहुंच रहे हैं और अतराफ़ की सड़कें यानी कि जो मेन चाह हैं वो मुल्क भर की जाम हो चुकी हैं। इस तरह के इतलात मसूल हो रही हैं मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, लेकिन लोग अब भी जो है वो जलसा गाह में पहुँच रहे हैं और लाखों की तादाद में जो मजमा जो है पहुँच चुका है और वो भी आपके सामने है, मीडिया पर देख रहे हैं। उसकी बिल्कुल हमें जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पर क्या पैगाम देना था, जिसका बार बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो जिक्र कर रहे थे कि मैं अहम पैगाम दूंगा, सरप्राइज़ दूंगा, और वो क्या पैगाम है और क्या पैगाम पहुंचा दिया है इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा जो एक मफरूर और कातिल एमएनए था, आखिरकार उसको रिस्क क्यों लेना पड़ा, और उसके बाद फिर अगर रिस्क भी लेना पड़ा तो वजह क्या थी, और उसके बाद क्या इतने अरसे से उसको पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया था, वो दुबई कैसे फ़रार हुआ, कत्ल के वक्त यहाँ पर था, पुलिस ने क्यों नहीं रोका, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर जो है काफ़ी तनकीद हो रही है। बहैसियत कोर्ट रिपोर्टर कुछ मामला क्लियर करना भी मेरी ज़िम्मेदारी है, वो आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा आपने गुज़श्ता दिनों से बल्कि बार बार वज़ीर आज़म से लेके वफाकी वज़रा से जो है वो आप सुन रहे होंगे कि जो एमएनए टूटने वाले थे या मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली हैं, उनको सिंध का पैसा जो है पहुँचाया गया है। और यहाँ कराची में ख़ास तौर पर इस तरह की चीज़ बाजी गश्त कर रही है कि 5,000 वाले नोट शॉर्ट पड़ गए हैं बैंक्स में, अब वो मिल नहीं रहे। उसकी असल हकीकत क्या है वो आपके सामने रखनी है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो जो है वो आखिर तक देखें और आपको ताकि पता चल सके कि मामला है क्या। सबसे पहले तो मैं नाज़िम जोखियों के कत्ल में मफरूर एमएनए जो है उसके हवाले से बात करूँ। जाम अब्दुल करीम, इन्होंने जब ये कत्ल हुआ उसके बाद फिर एहतिजाज शुरू हुआ। बेशुमार लोगों ने जो सूबे से अपनी ज़मीन से धरती से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उन्होंने एहतिजाज किया था। पहले तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, उसके बाद फिर जब ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया एहतिजाज तो उसके बाद फिर इनके भाई को जो कि एमपी है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, मुकदमा दर्ज हुआ और इस तरह उनको चलान हुआ। और उसके बाद अब तक अबूरी चलान पेश किया गया है, हफ्तमी चलान जो है वो अदालत में अब तक नहीं रखा गया है। जाम अब्दुल करीम के खिलाफ जब इनको मुकदमे में नामजद किया गया तो उसके बाद फिर यहाँ से वो फ़रार हुए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इन्होंने ज़मानत ली थी और हिफाजती ज़मानत लेने के बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इनको कहा था कि वो ट्रायल कोर्ट में जाके सरेंडर करें। सरेंडर करने के बजाय वो मुल्क से फ़रार हो गए थे। वो मुल्क से फ़रार होकर दुबई चले गए और उनको किसी ने नहीं रोका। यानी कि वो अगर पेश होना चाहते तो वो पेश हो जाते, ट्रायल कोर्ट का सामना करते। हालात और वाक़यात का कहते हैं ना कि वो जब वक्त तब्दील हो तो उसके बाद उसका इंतज़ार करने के बजाय वो यहाँ से दुबई फ़रार हो गए ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने के बजाय। अब जब पीटीआई के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी को ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो ना इत्तेहादी क्लियर जो है उनको जवाब दे रहे हैं और ना ही जो है वो पीटीआई के एमएनएस जो है वो सही मानों में तोड़ पा रहे हैं, तो अब चूँकि गिनती पूरी करनी है, वोट पूरे करने हैं, तो इसलिए मफरूर एमएनए को अप्रोच किया गया कि वो कराची वापस आएँ, वतन वापस आएँ और उसके बाद आके अपना वोट कास्ट करें। उनको उनके एक अटारनी है, ज़ाहिर उनका नाम ज़ाहिर करना मुनासिब नहीं है, लेकिन वो उनकी कंपनी के मुलाजिम हैं जाम अब्दुल करीम के एमएनए के, और उन्होंने एक अपने वकील के ज़रिए सिंध हाई कोर्ट से गुज़श्ता रोज़ रजू किया। कमरा अदालत में मौजूद था, चूँकि सियासी खबरें ज़्यादा चल रही हैं टीवी पर तो ये खबर हाईलाइट हो नहीं सकी। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ों की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इनकी ज़मानत मंजूर की और 10 रोज़ में कहा कि ट्रायल कोर्ट में आकर सरेंडर करें। यानी कि उनकी टिकट भी पेश की गई, वो भी आप देखेंगे, सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा भी देखेंगे जो कि मैंने फ़ाइल से हासिल किया, और उसके बाद वो तफसीलात सारी आप देखेंगे कि उनको अदालत ने हुक्म दिया कि वापस आएँ। पुलिस और जो दीगर इदारे हैं उनको रोका कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए और ये 10 रोज़ में सरेंडर करेंगे। वहाँ ज़ाहिर अदालतों में ये वक़्त तो नहीं रखा जाता कि वो किस मकसद के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं। अगर वो सरेंडर करना भी चाहते तो पहले कर सकते थे, उनको वो तो आ सकते थे, लेकिन एक अहम ज़ाहिर मौका है उसके लिए उनकी इसकी मुनासबत से आना है। और बताया गया है कि वो 29 तारीख को जो है वो पहुँचेंगे और 4 अप्रैल को, यानी कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर जो है वो उनकी वोटिंग होगी तहरीक अदम एतमाद की। तो उसके बाद फिर वो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि यहाँ से वो वापस दुबई भाग जाएंगे, क्योंकि वो वडेरे हैं, जागीरदार हैं, तो इसलिए उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता। जब ये खबरें सामने आई तो उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत ने जिस तरह फैसला किया वो बड़ा ज़बरदस्त है। एक तो ये है कि वफाकी हुकूमत ने गवर्नर सिंध ने वफाकी वज़ीर दाखिला ने अप्रोच किया है, FIA को ख़त भी लिखा है कि इनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। पुलिस से हमारी बात हुई, पुलिस का कहना है कि चूँकि वो हिफाजती ज़मानत सिंध हाई कोर्ट से ले चुके
चुके हैं, इसलिए हम इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। इनका नाम तो ना ECL में था और ना ही इनकी जो एक मखसूस एक लिस्ट होती है उसमें भी नाम नहीं था, तो इसलिए अगर हम गिरफ्तार करेंगे तो तौहीन अदालत होगी। यानी कि एक मफरूर मुलज़िम जिसको पुलिस ने अबूरी चालान में मफरूर करार दिया था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर हम गिरफ्तार करेंगे तो तौहीन अदालत होगी। बहरहाल 8 फरवरी को जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर ने पुलिस को हुक्म दिया था कि चूंकि इस केस में दहशतगर्दी की दफात शामिल होती हैं, दहशत फैली, तो इस मुलज़िम या इन मुलजमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो है वो चालान पेश किया जाए। लेकिन ना तो आज तक जो है वो चालान पेश किया जा रहा है और ना ही जो है वो आज तक कोई जो मज़ीद इस केस में पेशरफ्त हो चुकी है। ये चूँकि पीपल्स पार्टी की छत्र छाया में है, इसलिए इनके खिलाफ ना तो पुलिस ने कोई कार्रवाई करनी है और ना ही कोई मज़ीद आगे जो है वो कार्रवाई हुई है। अच्छा, मैं दूसरा वीडियो का जो हिस्सा शुरू करने लगा हूँ, ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ने क्या पैगाम दिया है, किसको पैगाम दिया वो पहुँचा दिया है, किस तरह पहुँचा है वो बताता हूँ आपको। लेकिन मेरी एक बार फिर मैंने पीपल्स पार्टी के ज़राए से मालूम करने की कोशिश की कि इत्तेहादी रोज़ कहते हैं कि हम इलाहे अमल का ऐलान करेंगे, बताएंगे, इजलास हो रहे हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं, रोज़ जो है वो कहा जा रहा है कि इस तरह के मुतालबात हैं, इस तरह के मुतालबात हैं, बुनियादी तौर पर मान क्यों नहीं रहे। अब पीपल्स पार्टी वाले भी कहते हैं कि उनको फिल वक्त जो कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए की बोली लगी है, करोड़ों रुपए दे दिए गए हैं, नकद रकम कोई नहीं दी। यानी कि अगर सरीना जो उनका एक मैरियट होटल में है, उसकी पैसे देना, अखराजात उठाना वो अलग मैटर है, लेकिन नकद रकम नहीं दी और ना ही फिल वक्त दी है। ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो बाद में जिस तरह किसी न किसी तरीके से फ़वाइद पहुंचाए जाते हैं। ज़ाहिर है अब इतनी बड़ी अमाउंट यानी कि 20 करोड़ अगर किसी को दिए गए हैं, वो ज़ाहिर है वो ना पैसे वहाँ रख सकते हैं, FBR के पास इनके रिटर्न होते हैं, अकाउंट में भी पैसा आएगा तो फ़ौरन उसकी छानबीन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि नहीं हो सकती हैं। अब मामला ये है कि यहाँ पर जो काफ़ी बाज़गश्त बात यहाँ चल रही है कि 5,000 का नोट जो है वो शार्ट हुआ है। अब जो इस्लामाबाद में बात चल रही है कि वहाँ 5,000 रुपये की 5,000 रुपये की गड्डियाँ, बोरियाँ या थैले पैसों के पहुँचाए गए हैं। तो यहाँ ये बात पहले से ही ज़ेर गर्दिश थी। ये बात तो बाद में आई है कि यहाँ के जो 5,000 के नोट थे बैंकों से शॉर्ट हो चुके हैं, लोगों को 5,000 के नोट नहीं मिले, काफ़ी परेशानी है। बहरहाल मैंने कोशिश की मुख्तलिफ ज़राए से कि क्या बैंकों से या जो हमारे जो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं उन्होंने इस बात की फिल वक्त जो है वो तस्दीक नहीं की, लेकिन ये हर ज़बान ज़द-ए-आम ये बात हो चुकी है कि पैसे यहाँ से शॉर्ट हो गए, सिंध से पैसा उठाकर इस्लामाबाद पहुँचाया गया है लोगों को ख़रीदने के लिए या उनकी जो बोली लगाई गई है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। अब मैंने ये मालूम किया कि क्या पीपल्स पार्टी अभी जो है वो उनका स्टांस जो है क्या उस पर खड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी तो अपनी जगह पर मौजूद है, कहीं किसी हद तक नवाज शरीफ नहीं मान रहे, लेकिन दूसरी नून लीग की क़यादत जो है वो काफ लीग को वज़ीर आला का ओहदा देने के लिए भी मान गई है और काफ लीग भी जो है वो रजामंद है इस बात के लिए कि उनको वज़ीर आला का ओहदा मिल जाए। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस्टेब्लिशमेंट यानी कि सियासी इस्टेब्लिशमेंट भी कह सकते हैं और भी ब्यूरोक्रेसी में भी और भी बहुत सारे इदारे हैं, वो ख़ास तौर पर जो हाई एप्स है वो सपोर्ट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को या नून लीग के मौक़िफ़ को। लेकिन जो थर्ड या सेकंड टियर है वो कुछ जो है वो यानी कि वो इनके लिए जो है वो काफ़ी परेशानी का सबब या एक रुकावट जो है वो पैदा कर रहा है, यानी कि वो उनके मौक़िफ़ की तायीद नहीं कर रहा, यानी कि आज़ाद मामला जो है वो चल रहे हैं। तो जिसकी वजह से अब इत्तेहादी जो है वो काफ़ी शशोपंज का शिकार है। यानी कि अब जहाँ कर 3 साल से जो बैठ कर वफाकी जो है वो ओहदे इंजॉय कर रहे हैं, वफाकी जो पोर्टफोलियो एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद फिर उनको अगर अचानक उनको पता चलता है कि वो ऐलान कर देते हैं कि वो उनको जो है वो पीपल्स पार्टी का नून लीग का साथ देने का ऐलान कर देते हैं, उसके बाद फिर इमरान खान जिस तरह जद्दोजहद कर रहे हैं, अवाम भी भरपूर तरीके से जिस तरह उनको सपोर्ट कर रही है, तो अगर वो तहरीक अदम एतमाद उनको नाकाम हो जाती है इत्तेहादियों के छोड़ने के बावजूद या आगे जाकर कुछ और भी लोग उनका जो है वो सपोर्ट करने में आ जाते हैं, तो फिर इत्तेहादियों का जो एक कहते हैं कि उनके जो मज़े लगे हुए हैं वो सारे उनके ख़त्म हो जाएंगे, तो और ज़्यादा उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। इसलिए अब तक जो है वो शशोपंज का शिकार हैं, उनको शदीद किस्म की परेशानी ला के कि अब जाएँ तो कहाँ जाएँ। यानी कि 3 साल की जो है वो एक जो मुख्तलिफ ओहदे इंजॉय कर रहे हैं, पोर्टफोलियो इंजॉय कर रहे हैं, वो छोड़ें और वहाँ जाएँ, वहाँ पर भी कुछ ना मिले, तो उसके बाद फिर वो किस जगह पे खड़े होंगे, उनका क्या होगा। तो इसलिए उनको काफ़ी मुश्किलात हैं। लेकिन जो ख़ास तौर पर जो पैगाम देना था, जो बार बार जिक्र हो रहा है
وہ عمران خان نے دے دیا۔ مختلف جو بھرپور قسم کے جلسے ہو رہے ہیں، میں آپ کو ابھی ویڈیو کے اس میں بھی حصے میں بتا سکتا ہوں کہ میں نے کبھی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیا، لیکن بے شمار ایسے لوگ کراچی میں ہمیں ضرور ملتے ہیں، عدالتوں میں ہمیں اور مختلف صحافتی برادری میں لوگ ایسے ضرور ملتے ہیں کہ وہ اب کہتے ہیں کہ مہنگائی سے بالکل پریشانی ہے، مینجمنٹ سے بھی بہت زیادہ پریشانی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو طریقہ کار ہے حکومت کو پورا نہ کرنے کا، مدت پورا نہ کرنے کی، وہ غلط ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ جو فیکٹس ہیں وہ عوام کو موٹیویٹ کریں، ان کو بتا بھی رہے کہ دیکھیں حق کا ساتھ دیں، اب آپ کا وقت ہے کہ آپ ساتھ دیں۔ اگر وقت پہ آپ ساتھ دے دیں گے تو جتنے بھی لوگ مخالفین ہیں، انہوں نے ایک عرصے پہلے بھی ڈیلیور نہیں کیا، اور اب بھی اگر ان کے پاس حکومت آ گئی تو آپ کو ڈیلیور کبھی نہیں کرے گی۔ خاص طور پر آپ نے سندھ میں دیکھ لیا، 14-15 سال سے وہ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ شراکت داری بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ اگر کوئی سندھ میں ایک صوبے میں ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو پھر ملک میں کیا ڈیلیور کریں گے؟ تو اس کے بعد پھر جن جن کو پیغام پہنچانا تھا عمران خان نے وہ پیغام بھی پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں جو اتحادیوں کے، خاص طور پر اتحادی بھی ان کے سامنے ہیں، تو اتحادیوں نے بھی اب تک کلیئر جو سٹانس نہیں دیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام نے عمران خان کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے، تو اس کے بعد اب صحیح معنوں میں اور صحیح طرح سے وہ اگر منحرف ہوتے ہیں تو ان کا فیوچر کافی خراب ہو جائے گا، یعنی کہ وہ سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی نہیں چھوڑی، وہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن مل بیٹھ کر جو ہے وہ بات کرنی ہے، بات کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ کافی رضامند ہو گئے۔ اسی جلسے جلوس کی اور عوام کا جو رد عمل سامنے آ رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اتحادی بھی خاص طور پر ان کے اوپر کافی اثر پڑا ہے، اور وہ بھی فکر مند ہو گئے ہیں کہ اب وہ کس طرف جائیں، یعنی کہ نہ اپوزیشن کا ساتھ دے پا رہے ہیں اور نہ حکومت کا ساتھ دے پا رہے ہیں، تو اس لیے اب تک جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان کو جانا کہاں ہے۔ بہرحال یہ ہمیشہ رہا ہے، ایران کی مثال دیں اور بھی کئی ایسے ممالک ہیں، اور بنگلہ دیش کی، بلکہ ایک بنگلہ دیش کے ایک شخص کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ اس نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک خودداری کی جو حکومت کا جو ایک وزیر اعظم ہے پاکستان کا، وہ خودداری کی بات کرے، اور ہمیشہ خودداری والی ہی بات، اگر خوددار قوم ہو تو اس کے بعد پھر وہ کبھی کوئی بھی مشکل اس کو ہرا نہیں سکتی، اس کو مات نہیں دے سکتی۔ اور اس نے بنگلہ دیش کی بات کی کہ بنگلہ دیش کی جو موجودہ حکومت ہے مسلسل 20 سال سے حکومت کر رہی ہے، وہ اس نے اپنی شروع میں جب وہ کرپشن کر رہے تھے یا کچھ بھی تھا، انہوں نے جو مال بنانا تھا، جو رہن سہن کرنا تھا، وہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر آگے جا کر جو ہے وہ انہوں نے ڈیلیور کرنا شروع کیا، اب وہ ڈیلیور کر رہی ہے مسلسل، بنگلہ دیش کی معیشت سے لے کے ان کا روزگار اور ہر چیز اوپر جا رہی ہے۔ تو عمران خان کو بھی اگر موقع دیں گے تو یہ پہلا جو دور تھا، یہ جو گزرا ہے، یہ بڑا مشکل ہے، آگے جائے گا تو بہت زبردست قسم کا ماحول ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اور بھی جو خاص طور پر جو پیغام ہے وہ انہوں نے دے دیا ہے کہ معاملہ جو ہے اب وہ بات چیت سے بھی آگے بڑھ چکا ہے، اور وہ بات ہے خودداری کی اور عوام کو یکجا کرنے کی، اور عمران خان یہ پیغام پہنچانے کے لیے بھی جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں کہ عوام اگر ساتھ دے اور اس کی خودداری کی جہاں بات ہو تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ بدی سے ہٹ کے جو ہے بدی کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف جو ہے آگے جاتی ہے، اور وہ کافی حد تک پیغام دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور ان قوتوں کو بھی پیغام دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں جن کو وہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے، یا جو لوگ عمران خان کی حکومت کو گرانا چاہتے تھے۔ بہرحال یہ انتہائی اہم اپڈیٹس تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔